परमहंस अति स्वादित हरि कृपा जाई पर श्रीनाथ होई। भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरां ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकरकश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहं तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री सीताजू के पद कमल जब लग हृदय नवास राम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परम पिता परमात्मा अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति परम पिता परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्यानंद नंदन परब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस्पति जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेहजा जनकजा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राणवल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन दिव्यतम चरणार बिंदों पर कूटशाह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य यह श्री राम कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के हम और आप सब इस राम कथा की कक्षा पर एक साथ जुड़कर श्री राम जी की अद्भुत अनंत लीलाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जीवन में जब भी भगवत कथा की ओर हमारा मन चला जाए, भगवान की कथा जीवन में प्राप्त हो जाए, यही शर आवत अति अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाए। कई कई अनंत जन्मों के पुण्यों का यह प्रताप कि हम सब अपने मन को रघुनाथ जी के चरित्र और उनके चरणारविंदों पर लगाए हुए हैं। श्री राम कथा की कक्षा का अभी शुभारंभ ही हुआ है। आज कक्षा का तृतीय दिवस है, तीसरा दिन है। बड़ी प्रसन्नता, आप सब बहुत ही अच्छे से श्री राम जी के श्लोक चौपाई प्रसंग को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तैयार करके उसको सुना भी रहे हैं। अभी हम सब श्री राम चरित्र की महिमा पर ही बने हुए हैं। कल के दिवस पर श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से इस कथा की दिव्यता है। ये कथा सबसे पहले कथा
यानी जिसके जीवन में कथा आ गई उसके जीवन की व्यथा समाप्त हो गई। जगत जननी माँ जानकी, इनके जीवन में भी जब दुख आया, कल चर्चा किए थे, सुख और दुख स्वाभाविक है। जैसे दिन के बाद रात को आना है, ऐसे ही सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। जीवन रूपी नदी में दोनों किनारा है, सुख और दुख। कर्म रूपी जो हमारे लहरें हैं, यही तय करती हैं कि हम किस किनारे पर लगेंगे। हमारे कर्म ही निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, को न काहू सुख दुख कर दाता। माता जानकी के जीवन में दुख आया, दुख आएगा, लेकिन उस दुख से बचा कैसे जा सकता है? वो दुख हमें व्यथित ना करे, उसके लिए हमको रघुनाथ जी की कथा का जीवन में धारण करना पड़ेगा। स्वयं जानकी जी जब अशोक वाटिका पर रावण जब छल बल से हर करके ले गया, वह दुखी थी। और हनुमान जी महाराज ने आ करके क्या किया? सबसे पहले दुख को देख करके रामचरित्र को गाया, और रामचरित्र को सुनते ही सीता कर दुख भागा। यहाँ पर दुख जाता नहीं है, दुख भागता है। जाया धीरे धीरे जाता है, भागा कैसे जाता है? जब हम कभी बहुत जल्दी में होते हैं तो भागते स्वयं हैं, या किसी को बुलाते हैं तो बोलते हैं भाग करके आओ, दौड़ करके आओ। तो ऐसे ही जो भगवान के कथा को धारण कर लिया, सुन लिया, तो उसके जीवन में दुख भी भाग जाता है उसके जीवन से। और इस संसार पर रहना है तो भगवान की कथा को तो अवश्य ही जीवन में अपने अपनाना चाहिए, क्योंकि जहाँ हम रह रहे हैं इसका नाम ही है दुखालय। दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का घर और सदा रहने वाला नहीं, क्योंकि यह माया में संसार है, मृषा, झूठा है नहीं, फिर भी दिखाई दे रहा है। ये भगवान की माया, जो बलवती माया है, इसका प्रभाव है। तो यहाँ पर ये जो रामचरित मानस ग्रंथ है, ये कैसा ग्रंथ है? ये गायन, इसको गाया जाता है। और बाबा जी इसमें जो भी लिखे हों, चाहे चौपाई हो, चाहे छंद हो, सोरठा हो, सब कुछ गाने योग्य है, सब लयबद्ध है, राग रागनी में इसको गाया जा सकता है। किसी ने कहा महाराज गाया जा सकता है, लेकिन हमसे तो गाना नहीं आता है, तो क्या हमारे लिए नहीं है? भाई सबको राग रागनी थोड़ी आती है। ये तो जो संगीत की साधना करते हैं, भगवान की कृपा होती है, उसको प्राप्त होता है। तो बोले हमसे गाते नहीं बनते, बन रहा तो क्या करें? तो बाबा जी ने कहा फिर भी गाइए। क्यों? क्योंकि आप को गाना आता है या नहीं आता है ये मायने नहीं रखता, लेकिन भगवान की जो ये रामचरित्र की कथा है, इन चौपाइयों का गायन है, जब आप करेंगे तो भगवान कृपा कर देंगे। भाय कुभाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दश हो। किसी प्रकार भगवान रघुनाथ का नाम मुख में आ जाए, भाव से आ जाए, आलस से आ जाए, प्रमाद में आ जाए, क्रोध में आ जाए, भय में आ जाए, हर प्रकार से ये नाम मंगल करेगा। और हम सब ने सुना भी है, भागवत पुराण में अजामिल की कथा आती है। उसने अंतिम समय अपने पुत्र को पुकारा, लेकिन भगवान का जो नाम था वही नाम उसके पुत्र का भी था, नारायण। तो भगवान कृपा कर दिए। तो इसीलिए ये नाम की महिमा है। कहते हैं कि राम नाम जो आलस में भी लेता है उसका भी कल्याण हो जाता है, उसके सम्मुख कभी पाप नहीं आते। राम राम कही जे जमुहाही, तिनहि न पाप पुंज समुहाही। राम राम कहता हुआ जो उबासी लेता है, उसके तरफ पाप कभी भी नहीं आते। इसीलिए निरंतर
जब भी हम कुछ काम करें या बैठे रहें, सोते बैठते उठते भगवान का नाम लेना चाहिए। नाम इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हमारे पास दो वस्तु हैं, तन और मन। तन को निर्मल करने के लिए, तन को साफ करने के लिए कई उपकरण बने हैं। साबुन, शैम्पू आदि का प्रयोग करके हम अपने तन को तो निर्मल बना सकते हैं, लेकिन तन के अंदर जो समाहित मन है, ये मन के लिए कोई बाहर का प्रोडक्ट काम नहीं करेगा, कोई बाहर का उपकरण काम नहीं करेगा। अगर मन को निर्मल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो बाबा जी लिखते हैं, रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहाई सुनहि जय गावहीं, कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम, राम धाम सिधावहीं, सत पंच चौपाई मनोहर, जानी जो नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित, विकार श्री रघुबर हरे, विकार श्री रघुबर हरे। रघुवंश भूषण चरित यह नर, यानी श्री रघुनंदन राम का यह चरित्र जो कहता है, सुनता है, गाता है, तो क्या होगा? बोले कलिमल मनोमल। ये मन हमारा कब गंदा हो जाता है? ये जो कली का दुष्प्रभाव है इसी मन पर जो है बैठ जाता है, ये गंदगी बैठ जाती है, जिसको साफ करने के लिए भगवान का नाम चरित्र ही इसको निर्मल कर सकता है। और जिसका मन निर्मल हो गया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वही भगवान को पा गया। श्री राम धाम सिदा वहीं। बाबा जी तो यहां तक लिख दिए कि सत पंच चौपाई मनोहर। अरे ज्यादा नहीं भाई, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों का भी पाठ कर लिया, श्रवण कर लिया, गान कर लिया, वह कलयुग के पाप मल से निवृत्त हो जाता है और बिना परिश्रम के ही श्री रघुनाथ के परम धाम की प्राप्ति कर लेता है। और जो ये कली के विकार हैं, फिर उस मनुष्य को कभी नहीं व्यापते। इसलिए इस राम चरित्र की बड़ी महिमा कही गई है। इस राम कथा को सबको श्रवण करना चाहिए। गृहस्थियों को तो विशेष रूप से। क्यों? देखिए भाई, इसलिए भी इसको श्रवण करना चाहिए कि जो संसार के सबसे बड़े गृहस्थी हैं, उन्होंने भी इस कथा को गाया और सुना। संसार के सबसे बड़े गृहस्थी कौन है? संसार के सबसे बड़े गृहस्थी हैं हमारे भोलेनाथ। गावत संतत शंभो भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। निरंतर इस कथा को हमारे भोलेनाथ गाते रहते हैं। भगवान शंकर और मैया पार्वती से बढ़कर के बड़ा गृहस्थी कौन हो सकता है? और इन्होंने इस कथा को गाया और सुना, इसलिए ये प्रमाण है कि गृहस्थियों को तो अति अवश्य ही इस कथा को सुनना चाहिए, क्योंकि गृहस्थी की चलाने की जो सीख है वो ये कथा प्रदान करती है। अपने जीवन को सुंदर बनाने के जो सूत्र हैं वो ये कथा प्रदान करती है। इसलिए ये कथा जो है सबको आत्मसात करना चाहिए। यहाँ पर श्री राम कथा का जब प्रारंभ होता है रामचरितमानस में, तो रामचरितमानस में राम चरित्र से प्रारंभ नहीं होता। राम जी की गाथा के पहले हमारे भोलेनाथ का चरित्र गाया गया है। बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता। किसी ने महाराज पूछा कि बाबा तुलसीदास जी से
कि महाराज रामचरितमानस आपने इस ग्रंथ का नाम लिखा और पहले आपने तो शिव चरित्र को शुरू कर दिया। कोई हमको बुलाए कि आइए महाराज आपके लिए आज ये राजभोग रबड़ी रसमलाई बढ़िया जो है मिष्ठान का न्योता है, आप आइए पाइए, और वहां जाने के बाद पता लगी मिष्ठान है ही नहीं कुछ और सिर्फ जल बस मिल गया। तो जो मिष्ठान के अंदर जो उनकी चाह बन चुकी थी तो थोड़ा उनको लगेगा कि अरे ये क्या हुआ, बोले तो थे कुछ और लेकिन यहाँ कुछ और दिख रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर बाबा जी ने श्री रामचरित्र मानस पर सबसे पहले श्री भोले बाबा का चरित्र ही गाया है। रामचरित मानस एहि नामा सुनत श्रवण पाई विश्रामा। रामचरित मानस इसका नाम रखा है और इसकी महिमा क्या है कि जो इसको सुन लेता है सबसे पहले उसके जीवन में आराम और विश्राम की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि राम जी सो सुखधाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। राम ही हैं जो आराम देने वाले हैं। जीवन में सबके पास सब कुछ है लेकिन आराम नहीं है। आज हम सब ने विज्ञान और इस नई युग में बड़ी साधन सामग्रियों को एकत्रित कर लिया है, सुख साधन के बहुत से साधन जुटा लिए हैं, लेकिन एक वस्तु से हम बहुत दूर चले गए, वो है आराम, आंतरिक आध्यात्मिक शांति। ये हम सब की बात है ना। जो अपना अंदर का वो आनंद है उससे हम दूर चले गए। क्यों? क्योंकि हमने अपने अंदर के स्वरूप को भुला दिया। बाहर की चकाचौंध दुनिया में इतने खो गए कि वो अंदर की शांति गायब हो गई। हमसे बहुत लोग मिलते हैं क्योंकि प्रायः इधर उधर जाना ही होता है सब, तो बहुत ज्यादा संग्रह है, बहुत ज्यादा धन संपदा है, फिर भी महाराज उनका जीवन ऐसा है कि ना हो तो अच्छा है। कई कई साल से एक डिप्रेशन नाम की बीमारी है ना, सब कुछ होते हुए भी जीवन शून्य की तरह हो जाता है। तात्पर्य क्या है कि हम सब अपने उस परमात्मा से जिनके हम अंश हैं उनसे दूरी बना लिए, जिससे हमारा कोई अस्तित्व नहीं रह गया। और ये राम कथा उसी परमात्मा, उसी परम सत्ता से किस प्रकार संपर्क जोड़ना है, कैसे जीव उस परमात्मा के सम्मुख उसके स्वरूप को अपने अंदर समाहित करेगा, यह कथा बतलाती है। और ये राम कथा का इतना बड़ा प्रभाव, कहते हैं कि इस कथा का इतना बड़ा लाभ है क्योंकि आजकल बिना लाभ की कोई बात विचार नहीं करता है ना। कोई दवा भी खाते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं वैद्य जी से या डॉक्टर साहब से कि कब तक में फायदा करेगी। तो कोई कथा सुनाने के लिए, कथा पढ़ने के लिए अगर कोई प्रेरित भी करता है ना तो कहते हैं महाराज इससे कब तक में फायदा मिलेगा। तो ये जो रामचरित्र है ये इतना ज्यादा फलदायी है। बाबा जी लिखते हैं कि इसके फल, इसके परिणाम का कुछ तो बात ही नहीं है। मज्जन फल पेखिय तत्काला काग होई पिक बकहु मराला। यह भगवान की कथा तत्काल प्रसन्नता देने वाली है, तत्काल जीवन में आराम आनंद प्रदान करने वाली है। अरे इसके प्रभाव की क्या कहें, इतना ही उन्होंने कहा कि यह कौवा को भी कोयल बना देता है भगवान की कथा, और बकुला भी इस कथा के प्रभाव से हंस हो जाता है महाराज। ऐसा ये राम कथा का प्रभाव है। तो यहाँ पर श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने शिव कथा सुनाना प्रारंभ किया है। मन में जिज्ञासा हो रही है, भाई शिव कथा, रामचरित्र पर शिव कथा क्यों गाया जा रहा है? तो इसका उत्तर यह है कि भाई हम राम कथा पर प्रवेश तभी पा सकते हैं
जब भगवान शिव की कृपा हमारे जीवन पर हो जाएगी। जैसे कोई बड़े विद्यालय पर हम दाखिला लेते हैं, उस पर एडमिशन लेने जाते हैं, तो एंट्रेंस एग्जाम होता है, पात्रता परीक्षा। यानी हम उस विद्यालय पर दाखिला लेने के लिए योग्यता रखते भी हैं कि नहीं। ऐसे ही बाबा तुलसीदास जी ने सबसे पहले शिव चरित्र यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले रामचरितमानस पर शिव चरित्र गाया गया है। उससे यह ज्ञात होता है कि हमारे अंदर रामचरित्र सुनने का योग्यता है कि नहीं है, अथवा भगवान शिव की कृपा जब हो जाएगी तब श्री राम जी के चरित्रों का हमको ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। भगवान शंकर और भवानी ये कौन है? मंगलाचरण में बाबा जी ने इसको स्पष्ट किया है। उनको प्रणाम करते हुए भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतस्थमीश्वरम। भवानी शंकरौ वंदे, भवानी के सहित भगवान शंकर की वंदना इसमें की गई है इस मंगलाचरण में। और इसमें किसके रूप कहा है? तो बोले कि ये दोनों हैं श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शंकर माता पार्वती कौन है? श्रद्धा और विश्वास। जीवन में जब तक श्रद्धा विश्वास का प्राकट्य नहीं होगा सज्जनों, तब तक राम कथा के हम अधिकारी नहीं हो सकते। राम कथा सुनने का, पढ़ने की पात्रता हमारे अंदर नहीं आ सकती जब तक हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास नहीं। राम कथा के अधिकारी बनने का लक्षण है कि हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास दोनों हो। इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले शिव कथा से प्रारंभ किया जा रहा है। सबसे पहले शिव कथा ही गाई गई है, क्योंकि बिना श्रद्धा विश्वास के हम राम कथा में प्रवेश नहीं पा सकते, और श्रद्धा विश्वास के बिना प्रभु से मिलन भी नहीं हो सकता। जब तक सच्चा विश्वास ना हो, भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा ना हो, तब तक मिलन नहीं है। भगवान और भक्ति श्रद्धा और विश्वास से ही प्राप्त होते हैं। भगवान है हमारे रघुनंदन राम और भक्ति है मैया जानकी। इनसे मिलने के लिए हमको श्रद्धा विश्वास हमारे अंदर होना अति आवश्यक है। और इस कथा के जो रचनाकार है, रचयिता है, वह कौन है? वह हमारे भोले बाबा है। रचि महेश निज मानस राखा। राम कथा के सबसे बड़े कोई अगर रसिक है तो वो है हमारे भोले बाबा और हनुमान जी। भोले बाबा के ही रूप है, इसीलिए वो भी राम रसिया हूं मैं राम सुमिरन करूं, है ना। 11वें रुद्र कहे जाते हैं हनुमान जी महाराज। इसके बाद भोले बाबा स्वयं किस प्रकार कथा को सुनने के लिए कुंभ ऋषि के पास जाते हैं, अगस्त मुनि के पास। उसको हम अगले दिवस समय हो चुका है आज यहीं तक। बोलिए श्री रघुनंदन राम की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए, जो आपने पिछले दिवस 24 घंटे के अंदर कुछ भी तैयार किया है, याद किया है, वही सुनाइएगा। पुराना मत सुनाइएगा। दो 2-3 दिन से अभी क्योंकि शुरुआत है इसलिए समझा रहे हैं, फिर तो आप लोग समझ जाएंगे। सबसे पहले सुनाएंगे हमारे जय द्विवेदी जी हैं। जय द्विवेदी जी के बाद इंदु पराशर जी हैं। फिर हमारे त्रिलोकी जी हैं। उनके बाद कृष्णा जी हैं और सची तिवारी जी हैं। अभिषेक जी हैं, मोनिका झा जी हैं, नितेश त्रिपाठी जी हैं, उन्नति मिश्रा जी हैं और कृष्णा जी हैं, हर्षिता जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, है ना, संजय शुक्ल जी हैं, कनक जी हैं। चलिए, स्वागत है जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि एहि मार्ग सोई।
नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाषा। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, राधे राधे। इंदु पराशर जी। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्, एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। श्रीराम अय्यते प्राप्यते येन तद् रामायणम्, श्रीरामस्य चरितान्वितम् अयनं शास्त्रम्। सर्वपापप्रशमनं दुष्टग्रहनिवारणम्। रचिमहे सनिज मानस राखा, पाई सुसमय सिवासन भाषा। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, बहुत सुंदर। त्रिलोकी जी सुनाएंगे। जी त्रिलोकी गुरु जी जी। के। जी गुरु जी, चरण पर। हाँ, राधे राधे। राम ही सुमेरिय गाइए, राम ही संतत सुनिय, राम गुण गावहीं। अधो राम तपोवनादिगमनं, हत्वा मृगकञ्चनं, वैदेही हरणं जटायुमरणं, सुग्रीव सम्भाषणं, बालिनिर्दरहलं समुद्रतरणं, लङ्कापुरी दाहनं, पश्चात् द्रवणं कुम्भकर्णहरणं, हननं मेतादि रामायणम्। जी गुरु जी, चरण स्पर्श। हननम कह देंगे तो एतद्धि रामायणम, हनन कहेंगे तो मेतद्धि रामायणम। जी गुरु जी। चलिए, उन्नति जी हैं, उन्नति मिश्रा जी, आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। गुरु जी, मैंने मंगलाचरण के श्लोक याद करे हैं। सुनाइए, स्वागत है। जी गुरु जी। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः, श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दर एकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरणे भोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवी देवो देवकीनन्दनोऽयं, जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः, जयतु जयतु मेघश्यामल कोमलांग, जयतु जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुंदः। जी गुरु जी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इनके बाद आगे सुनाए तृष्णा जी, आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आदो राम तपोवनादिगमनम्, हत्वा मृगं काञ्चनम्, वैदेही हरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसम्भाषणम्, बाली निर्दहनं समुद्र तरणं, लङ्कापुरी दाहनं, पश्चात् रावण कुम्भकर्ण हननम्, एतद्धि रामायणम्। राधे राधे कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इनके बाद सुनाए कृष्णा। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। अति हरि कृपा जाई पर होई, पाव देह यही मार्ग सोई, मंगल करणी कलिमल हरणी,
तुलसी कथा रघुनाथ की, गति और कविता रसित की जो, सरित पावन पात की। रचि चरितं रघुनाथस्य शतकोटिः प्रविस्तरम्, एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। चलिए आप इनके बाद सुनाएं मोनिका, मोनिका झा जी। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। लंबोदरं परमसुन्दरैकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्दीवाकर निभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वर सकलविघ्नहरणं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम, श्रीराम भरताग्रज राम राम, श्रीराम रणकर्कश राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। श्रीरामचन्द्र चरणो मनता न स्मरामि, श्रीरामचन्द्र चरणो वचसा स्मरामि, श्रीरामचन्द्र चरणो शिरसा नमामि। श्रीरामचन्द्रो शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु, नर्यान्य जाने नैव जाने न जाने। प्रणाम गुरुजी। हाँ अभी यत्किंचित त्रुटियां हैं तो उसको रिकॉर्डिंग हम भेजे हैं, ठीक है ना, मंगलाचरण के भी सबको भेजे हैं बोल करके। उसको और सुनिए, अनुस्वार विसर्ग में अभी त्रुटियां दिख रही हैं, उसको सही जी करिए, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। जी गुरुजी। नितेश जी आप सुनाइए, नितेश त्रिपाठी जी। जी राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। हाँ। अति हरि कृपा जाय पर होई, पाँव देई मार्ग सोई, मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कुर कविता सरते की, ज्यों सरते पावन पाथ की, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, एक एकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। कहाँ से हैं आप नितेश जी, किस जगह से? जी गुरु जी। किस जगह से हैं आप? गुरु जी झांसी से हैं। झांसी से हैं, जी। ठीक। चलिए आप सुनाइए कनक जी, फिर संजय शुक्ल जी। जय श्री सीताराम गुरु जी। सीताराम। भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु, सुमिरि जो नाम राम गुण गाथा, करुणाई रघुनाथ ही माथा।
आदौ राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहिहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणम् समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनम् पश्चाद् रावण कुम्भकर्णहननम् ऐतद्धि रामायणम्। जय श्री सीताराम। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा अभ्यास। संजय जी आप सुनाइए, संजय शुक्ल जी। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। लंबोदरम परम सुंदर एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्धय दिवाकरनिभोजलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डचराचरं तत्पदमर्दर्शिनं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्ण विष्णुवंशः प्रदीपा जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्दः। ब्रह्मापीडं नटवरवपुः कर्णयो ब्रह्मा पीडम नहीं कर्णिकारं। है, बराहा पीडम है, ब्रह्मा पीडम नहीं है, बराहा पीडम, बराह अपीडम। सॉरी। अनुस्वार विसर्ग में थोड़ा गलतियां हैं, रिकॉर्डिंग पर थोड़ा समय दीजिए, हम इसीलिए भेजते हैं कि एक्चुअली उसको आप गुरुजी लोग अभी सुनें। थोड़ा सा शादी विवाह का चल रहा है ना। समझ रहे हैं, लगन का समय चल रहा है, आपके पास बहुत व्यस्तता है, हाँ, लेकिन थोड़ा जी बहुत गुरुजी। समय अब निकालिए, ठीक है ना? जी जी। ठीक है, ठीक। और मंजू शर्मा जी हैं, शशि तिवारी जी हैं, हर्षिता जी हैं, आप लोग भी सुनाए। राधे राधे गुरु जी।